तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बोला सर, मैं यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 11th का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाली है और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका लगभग 20 से 22 अप्रैल तक ले लिया जाएगा। तो आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूर्ण रूप से लग जाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्या लिखा गया है कि मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई है। तो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो आपने किताब में पढ़ा होगा, वो आज इराक देश में पड़ता है। जो आज कहाँ पड़ता है दोस्तों? जो आज इराक देश में पड़ता है। तो आप इसे याद रखें। इसके बाद का जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि अग्नि की जानकारी मानव को आज से लगभग कितनी लाख वर्ष पूर्व हुई। तो दोस्तों, अग्नि की जानकारी जो है वो आज से लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व किया गया था। तो इस तरह से नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। ओलंपिक खेल जो प्रत्येक 4 वर्षों में की जाती है, जो कि यूनान जो है, यूनान देश का ही एक ये देन है ओलंपिक खेल। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है नियंडरथाल, यानी इसको नियंडर घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप यदि बुक पढ़े होंगे तो बुक में आपको मिलेगा कि नियंडर घाटी है ना। तो नियंडरथाल मानव रूप का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला। तो दोस्तों, जो नियंडर घाटी का खुदाई हुआ था ना, तो वो कहाँ मिला? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मन यानी जर्मनी में मिला था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे। 5 में क्या कह रहा है, ओल्ड वाइज गार्ज रिफ्ट घाटी, जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए, कहाँ स्थित है। यानी आपसे पूछ रहा है किस देश यानी में स्थित है। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया, मध्य यूरोप। तो दोस्तों, जो ओल्ड वाई गॉर्ज रिफ्ट घाटी है, ये रिफ्ट घाटी जो है, ये जो आप रिफ्ट घाटी देख रहे हैं, ये रिफ्ट घाटी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वी अफ्रीका में मिला है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म किसके हैं। दोस्तों, यूरोप में जो जीवाश्म यानी फोसिल्स यानी खुदाई के दौरान जो मिला है, वो सबसे पुराने क्या है, जीवाश्म किसके हैं, ये पूछा गया है। यानी मनुष्य के कौन से प्रजाति के हैं, क्वेश्चन ये है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि होमो हाइडेलबर्गिस का है। इसके बाद आपके क्वेश्चन है, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों, जानवरों का जो शिकार करने का सबसे पुराना और स्पष्ट साक्ष्य यदि किसी देश से मिला है तो वो है इंग्लैंड का एक जगह है बॉक्स ग्रोव, यहीं से वो साक्ष्य और प्रमाण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अल्टीमेरा, है ना। आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, अल्टीमेरा गुफा चित्र किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, अल्टीमेरा गुफा चित्र जो स्थित है वो है स्पेन में। आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पहले मिला है। तो दोस्तों, दफनाने की जो परंपरा का प्राचीनतम जो साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पहले मिला है, तो ये है आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व मिला है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों,
मेसोपोटामिया की जो देवी इनाना का संबंध है वो है प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है दोस्तों, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो गिलगेमिस महाकाव्य जिसका जो संबंध था ये आप पढ़े होंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी सभ्यता से इसका संबंध था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जिगुरात क्या था? जिगुरात क्या था? जिगुरात ये क्या था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे होंगे, जिगुरात क्या था? तो दोस्तों जिगुरात जो था वो एक सीढ़ीदार मीनार था। वो क्या था? एक सीढ़ीदार मीनार था। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, हेलेनिज किस देश की निवासियों को कहा जाता था? हेलेनिज जो कि किस देश के निवासियों को कहा जाता था? तो दोस्तों यूनान के जो निवासी है इसको हेलेनिज कहा जाता था। इसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि क्लियोपेट्रा किस देश की रानी थी? क्लियोपेट्रा किस देश की रानी थी? तो आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए है मिस्र, ऑप्शन नंबर बी है यूनान, ऑप्शन नंबर सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो दोस्तों क्लियोपेट्रा जो थी यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है मिस्र की रानी थी। इसके बाद का क्वेश्चन आता है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो आपने इसे जीके में बहुत बार पढ़ रखा होगा कि कागज़ का आविष्कार चाइना में यानी कि चीन में किया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है, रोम के किस शासक ने सोलिडस नाम का स्वर्ण सिक्का चलाया था? तो दोस्तों सोलिडस और स्वर्ण सिक्का रोम साम्राज्य में, एक मिनट अब इसको मैंने ठीक कर लिया। रोम के किस शासक ने सोलिडस नाम का स्वर्ण सिक्का चलाया था? यही आपका क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने सोलिडस जो कि स्वर्ण सिक्का और दिनारियस जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था, जो 4.5 ग्राम हुआ करता था। आप ये भी याद रखें, जो सोलिडस जो कि सोने का सिक्का था और दिनारियस जो कि चांदी का सिक्का था, ये 4.5 ग्राम हुआ करते थे। कॉन्स्टेंटाइन ने ही इसे चलाया था रोमन साम्राज्य में। तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 657 की प्रसिद्ध ऊंट की लड़ाई में अली ने किसे परास्त किया था? तो अली जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे और अंतिम खलीफा थे। तो इसे भी आप याद रखें, ये पूछा जाता है इस, और कहा गया है कि अली ने किसे परास्त किया, यानी ऊंट की लड़ाई पूछ सकता है। ऊंट की लड़ाई जो है वो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो आप याद रखें, ये जो इसका आंसर होगा आयशा, इसे ही परास्त किया था, यानी कि अली और आयशा के बीच लड़ी गई थी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है, अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? तो अब्बासी खिलाफत की जो राजधानी थी वो है ऑप्शन नंबर बी, जो बगदाद है, जो कि आज इराक की राजधानी भी है। यही अब्बासी खिलाफत की राजधानी भी थी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, जजिया किनके लिए लिया जाता था? जजिया जो था वो किनके लिए लिया जाता था? तो जजिया जो था एक प्रकार का, सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि जजिया क्या था। जजिया एक प्रकार का कर था जो कि गैर मुस्लिमों से ली जाती थी, ये आप याद रखेंगे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हाई लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया कहाँ की रहने वाली थी? तो प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया जो थी वो बसरा की रहने वाली थी, आप इसे याद रखें। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, नए फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नई फारसी कविता के जो जनक थे वो थे रुडकी, आप इसे याद रखिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है। पैगंबर मोहम्मद ने प्रथम सार्वजनिक उपदेश कब दिए? तो दोस्तों पैगंबर ने
प्रथम सार्वजनिक जो उपदेश दिया था वो दिया था 612 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, तेमुजिन किस मंगोल खान का मूल नाम था? तो दोस्तों तेमुजिन जो कि चंगेज खान या चंगेज खां का ही नाम था। इसके तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से हिस्ट्री पॉलिटिकल में डालते रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले।